शुभ प्रभात बच्चों। पिछले सप्ताह आपको पाठ 4 हिमालय कविता का कुछ भाग भेजा गया था। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक नवतरंग भाग 4 के पाठ 4 हिमालय कविता को पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 24 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, मैं पढ़ाते समय आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप 3 मिनट का अंतराल लेकर अपनी हिंदी साहित्य की अभ्यास पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। अब मैं ये कविता पढ़ रही हूँ। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। इसका सरल अर्थ बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह हमारा हिमालय पर्वत हमें यह बता रहा है कि जैसे वह यानी कि हिमालय आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, बारिश धूप तथा अन्य मुसीबतों का सामना करता हुआ निरंतर अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, उसी तरह से हमें भी जीवन में आने वाली आंधी रूपी कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए और इन विघ्न बाधाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। बच्चों, हमें जीवन में निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब चौथा काव्य खंड में पढ़ रही हूँ। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते तुम नभ के तारे। सरलार्थ इसका है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यदि आपने कुछ करने की ठान ली है तो उस प्रतिज्ञा पर डटे रहो। यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ हिमालय की भांति खड़े रहते हो, घबराते नहीं हो, तो तुम इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अपने नेक पक्के इरादों से तुम इतने ऊंचे उठ सकते हो कि आकाश से तारे भी ला सकते हो, अर्थात उन्नति की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सफलता प्राप्त
कर सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप यहाँ 3 मिनट का समय लेकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका और लेखनी लेकर आप तैयार रहें। प्रश्न 1, हिमालय हमें किससे न डरने की बात कह रहा है? प्रश्न 2, हम सब कुछ कब प्राप्त कर सकते हैं? प्रश्न 3, आकाश के तारों को कब छुआ जा सकता है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ, जो इस प्रकार हैं। उत्तर 1, हिमालय हमें विघ्न बाधाओं से न डरने की बात कह रहा है। उत्तर 2, हम सब कुछ तब प्राप्त कर सकते हैं जब किसी कार्य को प्राप्त करने का पक्का मन बना लें तो आकाश के तारे भी दूर नहीं, अर्थात उनको भी छू सकते हैं, तोड़कर ला सकते हैं। उत्तर 3, जब मन में पक्की लगन, दृढ़ विश्वास, तीव्र इच्छा शक्ति हो तो आकाश के तारों को छुआ जा सकता है, अर्थात सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, अब मैं कविता का अगला खंड पढ़ने जा रही हूँ। खंड 5, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सरलार्थ, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि लाख मुसीबत आने पर भी जो व्यक्ति अपने रास्ते पर अडिग खड़ा रहता है, उनसे घबराता नहीं है, सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति घोर कठिनाइयों का सामना करते हुए कार्य करते हैं, वे अमर हो जाते हैं। उनके कार्यों को जीवित रहते और मरणोपरांत भी याद किया जाता है, अर्थात जब वे जीवित होते हैं तब भी उनके कार्यों को याद किया जाता है, उनको याद किया जाता है, और मरने के बाद भी उनको याद किया जाता है। सफलता परिश्रमी व्यक्ति के चरण चूमती है। बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य क्या है? सभी बच्चे पृष्ठ 28 पर दिए शब्दार्थ को लिखेंगे। पृष्ठ 28 पाठ बोध का प्रश्न 1 और पृष्ठ 29 पर दिए प्रश्न 3 और 4 को पुस्तक पर ही लिखेंगे।
सब बच्चे लेख पर विशेष ध्यान दें। जो भी आप लिखेंगे बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद।